Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about chemical reaction and equation. This is the first chapter of chemistry of class 10th. अब हम बात करेंगे chemical equation की. Chemical equation. So जब कभी भी हम chemical equation को represent करेंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वर्ड में हमें क्या प्रॉब्लम आई, मतलब क्यों हम सिंबल्स को यूज करते हैं, मोर कन्वीनियंट वे सिंबल को रिप्रेजेंट करना क्यों है रेदर देन वर्ड में. तो अगर हम वर्ड में लिखते हैं, लेट्स सपोज एक हम रिएक्शन ले लेते हैं. मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी है, ये गिवन है वहां पर. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर हम इस अकॉर्डिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे तो ये सबसे बिगेस्ट वे है, बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेथड है, बहुत लॉन्ग मेथड है. इसमें अभी तो ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है. अभी हमने आपको बताया भी कि मोर देन वन रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे हम सोडियम भी ले सकते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट भी होंगे. तो रिएक्शन जो होगी वो काफी लॉन्ग चली जाएगी और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी. तो उसको हम कंसाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं. आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद द पीरियोडिक टेबल और उसके एलिमेंट से भी आप फैमिलियर होंगे. तो आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ एलिमेंट्स को तो याद किया ही होगा, या आपकी स्पेसिफिक टीचर्स ने जरूर बताया होगा इसके बारे में. तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम. Mg मैग्नीशियम एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. फाइन, दिस रिएक्शन. अब हमारे पास ये रिएक्शन तो ऑब्टेन्ड हो गई और कंसाइज फॉर्म भी कन्वर्ट हो गई और इजी भी हो गई रिएक्शन यहाँ से. लेकिन अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन अराइज होता है, इज दिस अ रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. ये अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स में अगर ये हमारे क्या है रिएक्टेंट्स और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट. अगर हम प्रोडक्ट में काउंट करें, रिएक्टेंट्स में काउंट करें, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम, हियर इज ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल. यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर क्या है 1 है. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. क्या है ये, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ये भी हम इसको बोल सकते हैं. अब हमें क्या सीखना है, बैलेंसिंग, कैसे हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को. तो बैलेंसिंग के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, वही हम पढ़ेंगे. सबसे 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम चलेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं. चलिए, अब बैलेंसिंग से पहले याद रखिए कि हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में कौन सा लॉ फॉलो होता है. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. फाइन, यानी कि मास जो है पूरी केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, बैलेंस रहता है. इसका मतलब क्या है, मास जो है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में. यानी कि जितने एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे, उतने ही किसमें होंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म होंगे. क्लियर. चलिए, सबसे पहले बैलेंसिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस. ये सबसे इजीएस्ट वे है, स्टेप वाइज हम सीखेंगे इसको. सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी रिएक्शन है उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने बॉक्स में रख देना है. Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2. अब हमने इसको बैलेंस करना है. सबसे पहले बिफोर बैलेंसिंग हमने क्या करना है, सबको बॉक्सेस में फिट कर देना है. ये इस अकॉर्डिंग, लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट atoms in reactants and product. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं उनकी लिस्ट करनी है. सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्म में करेंगे. यहाँ पर हम एलिमेंट को मेंशन करेंगे. यहाँ पर
रिएक्टेंट में उनके एलिमेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट में उनके नंबर्स कितने हैं, और प्रोडक्ट में कितने फॉर्म हुए हैं उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट काउंट करने हैं। सबसे पहला यहाँ पर एलिमेंट है आयरन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, एंड देन ऑक्सीजन। सो नाउ वी हैव टू काउंट। रिएक्शन में ये एक टेबल बनानी है हमें सबसे पहले, और उन टेबल के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। फाइन। सो सबसे पहला जो आता है आयरन, आयरन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, ओनली 1 एटम ऑफ आयरन ते हैं, वहां पर कितने हैं 3, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, और वहां पर कितने हैं, वहां पर भी 2 है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, और वहां पर कितने हैं 4 है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जब भी हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है टेबुलर फॉर्म से, टेबल बनाने के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी दैट इज 4, इस पूरी टेबल में जो हाईएस्ट वैल्यू आई है 4, उसी को सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 4 थे, हमने इसको रिएक्टेंट साइड में भी 4 करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाय 4। हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 से मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ पर रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है वो अटैच्ड है, वो सिंगल ऑक्सीजन नहीं है, ना ही वो ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, वो किस में है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू यूज 4 हेयर। जब यहाँ पे हम 4 लगाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर पहले 2 थे, पर अब कितने हो जाएंगे 2 into 4, कितने हो गए 8 हो गए यहाँ पर। तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया फिर से। तो अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 8 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी। और आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर 3 है, यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आयरन एटम। तो 3 यहाँ पर आयरन एटम, और 8 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन, और 4 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो हेयर रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। स्टेप में तो हमने क्या करा, बॉक्सेस का फॉर्मेशन करा, सेकेंड में हमने टेबल को बनाया। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में सबसे पहले चूज द highest value in reactant and product, that is 4 वैल्यू थी, सबसे पहले हमने उसको बैलेंस किया। और फोर्थ स्टेप वाइज अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में बैलेंस, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को बैलेंस किया। आपने देखा ही रिएक्शन में सबसे पहले हमने हाईएस्ट वैल्यू को सेट किया, उसके बाद अदर एलिमेंट्स को हमने क्या किया, बैलेंस किया। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रिएक्शन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही रिप्रेजेंट होती है। जैसे अभी हमने देखा AgCl की रिएक्शन आपने देखी सिल्वर क्लोराइड की, तो उस पर रिएक्शन के एरो के ऊपर क्या मेंशन था, सनलाइट मेंशन था, यानी कि रिएक्शन कंडीशन, किस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है। अगर सनलाइट ना हो तो AgCl Ag में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो इट मीन्स क्या है, रिएक्शन कंडीशन इज ऑल्सो नेसेसरी। फाइन। सो फोर्थ जो आता है उसके बाद आता है हमारा रिएक्शन कंडीशन। इसको हम रब कर देते हैं। To make reaction more informative, रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के दो तरीके।
पहला आता है मेंशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की स्टेट को रिप्रेजेंट करें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड। हमने पहले डिस्कस कर लिया कौन कौन सी स्टेट्स होती है। सॉलिड में गैस तो सबसे कॉमन है, और यहाँ पे हम एक स्टेट और रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एक्वस स्टेट। उसके बाद आता है टू मेक रिएक्शन मोर। दूसरा आता है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, हमारी रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी। अभी हमने देखा AgCl वाली रिएक्शन। AgCl वाली रिएक्शन को प्रोसीड होने में क्या से Ag प्लस क्लोरीन गैस 2AgCl हेयर। तो क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इट मींस रिएक्शन की कंडीशन को हमने रिप्रेजेंट करना है, एंड वेयर वी हैव टू रिप्रेजेंट इट अबव द एरो। एरो के ऊपर हमने रिएक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा हमने देखा होगा सबसे कॉमन रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने देखी होगी, क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट, क्या देता है बताइए, गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2। फाइन। लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसकी नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरा क्या है, सनलाइट। इसमें भी सनलाइट जरूरी चाहिए। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट सबसे नेसेसरी चीज है, और वाटर का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और साथ में ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ये तीनों चीजों का होना, ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें प्रेजेंट होंगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो रिएक्शन के एरो के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दैट इज ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। थ्री कंडीशन क्या है इसमें, सनलाइट का होना। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। अभी तक हमने हाफ चैप्टर कवर कर लिया है, और हम अगली क्लास में आगे का चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने इस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इस क्लास में क्या करा, बैलेंसिंग के 5 स्टेप्स हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स बने हुए हैं, हमने उनको बॉक्सेस में कर देना है, और उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, उसकी एक टेबल बनानी है। सभी एलिमेंट्स की एक टेबल बनानी है। उस टेबल में हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर को मेंशन करना है। और फिर उसमें जो सबसे हाईएस्ट, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जैसे हम उसको बैलेंस करेंगे तो हम बॉक्सेस के अकॉर्डिंग नंबर्स को फिट करेंगे, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हमने अगले स्टेप में बैलेंस कर देना है। और उसके बाद रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, या बनाना तो है नहीं, मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिएक्शन की, तो हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशन को भी मेंशन करेंगे, साथ ही स्टेट को भी मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट हमने स्टेट में मेंशन किया, सेकंड हमने रिएक्शन कंडीशन को मेंशन। थैंक यू। लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।